कर्ज के तले दबे पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में सऊदी अरब से अच्छी खबर सामने आ सकती है। दरअसल खबर है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के चावल सेक्टर में कॉर्पोरेट फार्मिंग में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी दिखाई है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के इस रुचि का कारण दोनों देशों के बीच स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट के जरिए चावल की स्टेबल और भरोसेमंद सप्लाई को पक्का करना है। सऊदी अरब के पाकिस्तान के चावल सेक्टर में कॉर्पोरेट फार्मिंग में इन्वेस्ट करने को लेकर खबरें पाकिस्तानी कॉमर्स मिनिस्टर जाम कमाल खान के सऊदी अरब के असिस्टेंट इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर इब्राहिम अल मुबारक के बीच हुई बैठक के बाद चर्चा में चल रही है। बताया गया है कि इस बैठक में दोनों नेताओं ने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और रीजनल मार्केट में ज्वाइंट एंगेजमेंट में बायलैटरल कोऑपरेशन का रिव्यू किया और उसे आगे बढ़ाया। इस बैठक के बाद एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब ने चावल सेक्टर में कॉर्पोरेट फार्मिंग को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। इस घोषणा में बताया गया कि यह देखा गया है कि पाकिस्तान पहले से ही जरूरी क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करता है और कॉर्पोरेट स्केल फार्मिंग, मैकेनाइजेशन, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब को चावल के रेगुलर एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर सकता है। बताया गया कि इस बैठक में मोटे तौर पर एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पर चर्चा, चावल, चारे, मीट और चुने हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कोऑपरेशन पर फोकस रही। इस बैठक के बाद सामने आई घोषणा के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट लिंक्ड एग्रीकल्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने में सऊदी अरब फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के पोटेंशियल रोल की भी जांच की, खासकर वे जो सऊदी अरब के साथ गारंटीड ऑफटेक अरेंजमेंट के आसपास स्ट्रक्चर्ड हैं। साथ ही सामने आई खबर के मुताबिक बैठक में प्रोडक्टिविटी की दिक्कतों के लिए लंबे समय के जवाब के तौर पर कॉर्पोरेट फार्मिंग और मैकेनाइजेशन का भी रिव्यू किया गया, जिसमें कॉटन जैसी फसलें भी शामिल हैं जहां घटती पैदावार और ज्यादा लेबर इनपुट कॉस्ट ने कॉम्पिटिटिवनेस को कमजोर कर दिया है। खबर सामने आई है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और सऊदी अरब खुद को कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। पाकिस्तान की प्रोडक्शन कैपेसिटी को सऊदी अरब की कैपिटल, मार्केट एक्सेस और रीजनल कनेक्टिविटी के साथ जोड़ सकते हैं। साथ ही दोनों पक्षों द्वारा फार्मास्यूटिकल्स, स्पोर्ट्स गुड्स, फुटवियर और लाइट मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार शेयर किए जाने की खबर सामने आई है। अब पाकिस्तान के चावल एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इसमें पिछले साल यानी 2025 में 33% की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बनकर उभरा है। जहां तक बात सऊदी अरब को पाकिस्तान द्वारा चावल निर्यात किए जाने की है तो पाकिस्तान वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशंस का डेटा कहता है कि पाकिस्तान द्वारा 2024 में सऊदी अरब को लगभग $225 मिलियन मूल्य के चावल का निर्यात किया गया, जहां यह चावल 2.17 लाख टन से अधिक था। हाल ही के वर्षों में यह देखा गया है कि सऊदी अरब के कुल चावल आयात में पाकिस्तान की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान का लक्ष्य सऊदी अरब में अपने निर्यात को 20% तक बढ़ाने का है, ऐसा कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है। पाकिस्तान सऊदी अरब को मुख्य रूप से बासमती चावल का निर्यात करता है। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिशों को हालिया खबर से बल मिलने की संभावना दिखाई देती है। बता दें कि वर्तमान में पाकिस्तान अपने चावल निर्यात को बढ़ाने को बेकरार दिखता है और यही कारण है कि पाकिस्तानी कॉमर्स मिनिस्टर जाम कमाल खान कई देशों से पाकिस्तान के चावल को बेचने के मद्देनजर बैठक और मुलाकात कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान ने अपने चावल को बेचने के मद्देनजर फिलीपींस, इंडोनेशिया, तुर्की समेत कई देशों से संपर्क साधा है। फिलीपींस ने पाकिस्तानी चावल को खरीदने पर सहमति भी जताई है, पर उसने ये स्पष्ट किया है कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से ही पाकिस्तान से चावल का आयात करेगा। पाकिस्तान के 2025 में चावल निर्यात के आंकड़ों पर ध्यान दें तो पाकिस्तान के चावल एक्सपोर्ट का जिक्र करने वाली एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चावल निर्यात की दिशा में पाकिस्तान को 2025 में सिंचाई की दिक्कतों, फसल की क्वालिटी में बदलाव और प्रोडक्शन की बढ़ी हुई लागत की वजह से एक्सपोर्ट में 33% की गिरावट का सामना करना पड़ा। 2025 में पाकिस्तान के लिए मिडिल ईस्ट के खास मार्केट में बासमती की कम डिमांड और नॉन बासमती सेगमेंट में भारत से कड़े कंपटीशन ने वॉल्यूम पर दबाव डाला। साथ ही पाकिस्तान के करेंसी में उतार चढ़ाव और ज्यादा फ्रेट कॉस्ट ने ट्रेड रियलाइजेशन पर और असर बढ़ाने का काम किया। इसी बीच जो ताजा खबर है वो ये कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के चावल सेक्टर में कॉर्पोरेट फार्मिंग में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी दिखाई है ताकि दोनों देशों के बीच स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट के जरिए चावल की स्टेबल और भरोसेमंद सप्लाई को पक्का किया जा सके। अब देखना होगा कि आगे चलकर वर्तमान में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई हालिया बात क्या रूप लेती है।